उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कुंडली शक्ति की। ठीक है, तो उम्मीद है कुंडली शक्ति के बारे में तो लगभग आप सभी को पता होगा। अगर पता नहीं ना तो मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बेसिकली जो ये हमारे 7 चक्र होते हैं ना, जब इनकी सभी पावर, सभी चक्रों की अलग अलग पावर होती है, तो जब ये सभी पावर से एक जगह इकट्ठी होती है ना, तब बेसिकली आप इसे कुंडली शक्ति बोल सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना कि थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डेफिनेशन बनाई थी मैंने, बट एक्चुअली में होता भी ऐसा ही है। जो ये कुंडली शक्ति होती है ना, ये हमारे 7 चक्रों की शक्तियाँ होती है। ठीक है, ये भी 7 चक्रों की जो शक्तियाँ एक जगह मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे जो ये कुंडली शक्ति है हमारी, ये अगर अचानक जागृत हो जाए, ठीक है, या फिर आकर के हमारे सिर में बैठ जाए, या गलत तरीके से जागृत हो जाए, तो करे तो क्या करें। तो थोड़ा सा भी इसके बारे में बातचीत करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट जितना भी एक्सपीरियंस मेरा है ना कुंडली अवेकनिंग से लेकर के, ठीक है, और इनके प्रॉब्लम वगैरह से लेकर के, वो सभी के सभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे इन फ्यूचर अगर आपके साथ ये चीज़ें हो ना, तो आप अपने आप को संभाल पाओ। ठीक है, तो नंबर वन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि जैसे जब आपके साथ ये हो रहा ना, या आप इस फेज में फंस गए, ठीक है, तो भूल करके भी ना किसी बाबा वाबा के पास मत चले जाना। ठीक है, ये सोच कर कि वो बाबा हमारी कुंडली शक्ति शांत कर देंगे, वो बाबा हमारी कुंडली शक्ति शांत कर देंगे। क्योंकि बेसिकली ये मान करके चलो कि जैसे 500 लोग हैं ना, मुश्किल से उसमें से 10-15 लोग ही ऐसे होंगे जो आपकी इस कुंडली शक्ति को एक्चुअली में सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, सही तरीके से शांत कर पाएंगे। अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ, इस मैटर में आपकी हेल्प कर पाएंगे। वरना बचे हुए जितने भी लोग हैं ना, वो आपको गुम कर देंगे, वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उसे और ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस कुछ है नहीं। ठीक है, सिर्फ रुपए बनाने के लिए ये चीज़ें कर करके रखते हैं कि जिससे लोग हमारे पास आए। ठीक है, और मैं ये बोला, जो स्पिरिचुअलिटी का फील्ड होता है ना, यहाँ पे एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना ना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो वे क्या करेंगे, बेसिकली आपकी प्रॉब्लम वगैरह सोल्व वगैरह करेंगे नहीं, ऊपर से आपसे अच्छे खासे रुपए जरूर ऐंठ लेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला बंदा भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो है कुंडली शक्ति से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि बंदे का ना मरने तक का मन करता है। उम्मीद है सुन करके आप लोगों को, कुछ लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट आप जा करके देखना उन लोगों को जिनकी ये कुंडली शक्ति अशांत हो चुकी है, गलत तरीके से जागृत हो चुकी है। आप उनके बिहेवियर को ना ऑब्जर्व करना जा करके, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा वो सही है। ठीक है, तो वे देख लेकर कि ये बंदा बहुत वो है, एक तरह से बोल सकते हो मजबूर है, एक तरह से बोल सकते हो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपसे जो है ना कि रुपये ही ऐंठ लेगा, वो भी अच्छे खासे। ठीक है, काफ़ी बढ़िया रुपये आपसे ऐंठ लेगा। एंड में क्या बोल देगा कि भाई तेरी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, अब तो नेचर ही कुछ हेल्प कर सकता है, मुझे जितनी मदद करनी थी मैं कर चुका, अब कुछ नहीं हो रहा भाई, अब नेचर के ही हवाले है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अपने हाथ खड़े कर देगा। तो इसलिए ही बोल रहा कि जब ये चीज़ें आपके साथ हो ना, तो भूल करके भी किसी गुरु के पास मत जाना, क्योंकि एक्चुअली में आज के टाइम में गुरु वगैरह रहे है भी नहीं। ठीक है, आपको जितने भी लोग मिलेंगे ना, मैं नहीं बोल रहा सभी के सभी, बट ये मान करके चलो 57 से 58 लोग आपको फ्रॉड ही मिलेंगे, 57 से 58% लोग। ठीक है, तो आप जिस पर्सन के पास भी जाओगे ना, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि कोई वो फ्रॉड ही निकलेगा और आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह को ना बढ़ा देगा। तो इसलिए ना ही जाओ तो बेटर है। ठीक है, नंबर वन पॉइंट तो ये हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जैसे जब ये कुंडली शक्ति आपकी गलत तरीके से जागृत वगैरह होगी ना, तो अब क्या होगा, दिन में कभी कभी आपके साथ बहुत ज़्यादा पेनफुल फीलिंग आएगी। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि दिल फट फट करके मेरा बाहर निकलने वाला है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेरे सिर में ब्लास्ट होने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। कभी कुछ भी ऐसा लग सकता है कि आपके जो है ना कि शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है आपको। ठीक है, तो उस टाइम जो है ना कि आप हड़बड़ाना मत। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है। सिर्फ अपने आप को ना नेचर के हवाले छोड़ देना। सपोज करो आपके सिर में बहुत तेज पेन हो रहा, ठीक है, तो आप जो है ना कि उस टाइम अपने आप को नेचर के हवाले छोड़ देना कि जो भी करना है तुझे, नेचर तुझे ही करना है। ठीक है, तो कुछ ही टाइम में ना मुश्किल से वो पेन अपने आप ही कम होने लगेगा और ध्यान ना वो वहाँ से अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, उस टाइम जो वो दर्द वगैरह आ रहा होगा ना, आपके जो दर्द वगैरह हो रहा होगा, तो उसे टैकल करने की कोशिश मत करना, उससे पीछा छुटाने की कोशिश मत करना, बस अपने आप को फ्री छोड़ देना। वो अपने आप ही दर्द कम होता चले जाएगा और आपका दिमाग जो है नहीं का शांत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो ये फेज़ है ना,
जैसे आपकी गलत तरीके से जागृत होगी, तो ये कम से कम भी 1.5 से 2 महीने चल सकता है। 1.5 से 2 महीने ना, ये मान करके चलो आपको दो चीज़ें फील हो रही होगी। कभी कभी 70% तो आपको जन्नू वाली फीलिंग आ रही होगी, ठीक है, जैसे कोई नरक में है आप, और आपको जो है ना कोई तड़फा रहा, ठीक है। 30% ऐसा होगा कि आपको स्वर्ग वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। बट मैक्सिमम प्रॉब्लम ये आएगी आपके सामने 1 से 1.5 महीना। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जितना पेशेंस होगा ना, उतना बढ़िया है, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं होगा ना, तो आपके सामने बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए पेशेंस बिल्डअप कर लेना, ठीक है। इस मोमेंट में, इस फेज में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंस रखोगे, मैं ये बोला, कोई भी एक्सपीरियंस है ना, बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस भी वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो आपको उसे हैंडल करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा इस मोमेंट से, अगर आपको बाहर निकलना है तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये होगा कि जैसे आपके सामने ये फेज आ चुका है ना, तो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन फूड खाना बिल्कुल छोड़ दो, मतलब बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि इस टाइम बेसिकली क्या होगा कि जैसे आपका जो पाचन तंत्र है ना, वो बिल्कुल मंद पड़ चुका होगा, ठीक है। खाना वाना ना आपको सही तरीके से डाइजेस्ट वगैरह नहीं होगा। इस मूवमेंट पे आने पे ना बहुत सारे लोगों का वेट भी कम होने लगता है इसी वजह से, क्योंकि पाचन तंत्र ही नहीं सही तरीके से काम वगैरह कर रहा होता, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके ना शाकाहारी खाना खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड वैसे भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सिंपल खाना रखना। नॉन वेजिटेरियन खाना अगर आप खाओगे ना, तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो इस फेज के दौरान, आप सोच भी नहीं सकते। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट ये हो गया, जितना हो सके ना उतना ज़्यादा पानी पीना, ठीक है। कुछ इस तरीके से, मतलब जितना ज़्यादा हो सके पानी की मात्रा जितना ज़्यादा अच्छी रखोगे ना, उतना बेटर है, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये है। छठा पॉइंट ये है अरे कि आपको जो है ना क्या, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल छोड़ देनी है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज वगैरह करोगे ना, तो और ज़्यादा लोड पड़ेगा दिमाग वगैरह पे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना क्या, छोड़ देनी है ये चीज़ें। मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी उस पीरियड के दौरान आप हल्का मल्का वॉकिंग कर सकते हो, बट एक्सरसाइज वगैरह मत करना, ठीक है। सातवीं चीज़ क्या है कि आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच ले, जिससे आपका ध्यान इस कुंडली शक्ति की तरफ से थोड़ा बहुत हट जाए। ये आपको जो है ना कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा इन चीज़ों से बाहर निकलने में, ठीक है। तो इसलिए कोई भी काम कर सकते हो आप। गेमिंग वगैरह कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट वगैरह हो, ठीक है। आप चित्र वगैरह बना सकते हो। कुल मिलाकर के ये है कि कुछ ऐसी चीज़ करनी है अब आपको जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच ले, जिससे इस कुंडली शक्ति पे से ना थोड़ा सा ध्यान हट जाए, और ये जितनी ज़्यादा एग्रेसिव है ना, उससे थोड़ी सी शांत होती चली जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से और भी आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि इस दौरान जो है ना क्या, आप पब्लिक वगैरह में ना जाओ तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आप इस टाइम, जैसे ये पीरियड आप लोगों के साथ चल रहा होगा ना, तो आप वैसे भी लोगों से सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, लोगों के बीच सही तरीके से एडजस्ट वगैरह नहीं कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा हो सके ना अपने साथ टाइम स्पेंड करना, जंगल वगैरह में घूमते रहना, ठीक है। कुछ इस तरीके से। मैं नहीं बोल रहा बाबा बाबा बन जा, मैं ये बोला सिर्फ नेचर को फील करो इस मोमेंट पे, ठीक है। क्योंकि आपको जो एक्चुअली में इस टाइम इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा ना, वो कोई गुरु गारू नहीं होगा, वही नेचर ही होगा। तो नेचर के ना थोड़ा सा कनेक्शन में आ जाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना, अगर ये फेज चल रहा हो तो आपका, ठीक है। इस नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, सुबह उठ करके सुबह सन में बैठ जाना, ठीक है, सूरज वगैरह में बैठ जाना, शाम को चांद वगैरह की रोशनी में बैठ जाना, कुछ इस तरीके से। इस प्रॉब्लम से जो आपको निकालने वाला है ना, वो या तो नेचर ही है या भगवान ही है, कोई गुरु नहीं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा, ठीक है। जो ये नेचर ही निकालेगा आपको इस प्रॉब्लम से बाहर। तो नेचर के साथ ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से जितने मैंने तरीके बताए ना, इतने तरीके काफ़ी है आपको इन प्रॉब्लम से ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हो मुक्ति देने के लिए। देखो जो ये आपकी कुंडली शक्ति है ना, बेसिकली ये 100% जैसे अगर आपकी जागृत होगी, मतलब जैसे ये गलत तरीके से जागृत होगी, तो ये पूरी की पूरी लाइफ भी ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोला, पूरी की पूरी लाइफ भी ना 100% शांत नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा बंदा बोल रहा ना आपको, अरे कि भाई मैं आपकी कुंडली शक्ति पूरी तरीके से शांत कर दूंगा, तो वो फ्रॉड है एक नंबर का। भूल करके भी ना ऐसे लोगों के टच में मत आ जाना, ठीक है। वरना ये आपकी लाइफ को बर्बाद करने तक कदम रखते हैं। क्योंकि जितना मुझे एक्सपीरियंस है ना, उसी बेस पे बोल रहा, कोई भी गुरु
कोई भी आदमी ये जो आपकी कुंडली शक्ति है ना, इसे पूरी तरीके से शांत नहीं कर सकता, 100% शांत नहीं कर सकता। जो एक्चुअली में कर सकता है ना, वो नेचर तो कर सकता है या खुद भगवान कर सकते हैं, वरना आम आदमी के बस की बात नहीं है, किसी गुरु वगैरह के बस की बात नहीं कि आपकी इस कुंडली शक्ति को पूरा शांत कर दे तो। ठीक है, बाकी जो मैंने तरीके बताए ना, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, इन्हें करके देखना आप।